जी नाज़रीन, फेसबुक लाइव सेशन में मैं हूँ आपका होस्ट दोस्त रमेश कुमार बीएम। मेरा ताल्लुक डेयरी की डिस्ट्रिक्ट भोटिया पाकिस्तान से। जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं कि हमारी हर मुमकिन यही कोशिश होती है कि दुनिया के मुख्तलिफ शोबेजात से ताल्लुक रखने वाले हर उस इंसान को इस स्क्रीन पे लेके आए जिससे यकीनन आपको और हमको कुछ न कुछ सीखने का मौका मिले। तो सबसे पहले रात के खूबसूरत पैर में मेरा सभी देखने वालों को सलाम। और स्पेशली जो हमारे साथ गेस्ट है मोहम्मद अनवर हुसैन साहब जो बर्मा से ताल्लुक रखते हैं, उसको भी मेरा सलाम। इस उम्मीद से कि जहाँ होंगे हमेशा खुश होंगे और खुश व खुरम होंगे और अपने नेक मकसद नेक ख्वाहिशात में हमेशा गामजन होंगे जदोजहद में अंत तक मेहनत में। तो मैं मोहम्मद अनवर साहब को अपने इस प्रोग्राम में शामिल होने पर वेलकम कहता हूँ, सलाम कहता हूँ और मैं चाहूंगा कि वो अपना तारुफ भी करा दे अपनी जिंदगी। जी मोहम्मद। सबसे पहले तो हम आप सबको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं क्योंकि आप सब ने हमें यहाँ से और ज्वाइन किया है और इसके लिए दिल से शुक्रिया अदा करते हूँ। सबसे पहले या इस लाइव को जितने भी लोग देख रहे हैं सब दोस्तों को, सब भाईजानों को, सब शहर को हमारे तरफ से सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा नाम है मोहम्मद अनवर हुसैन। हम बर्मा के अंदर जो रकाइन स्टेट है उसी रकाइन स्टेट में रोहिंग्या रेफ्यूजी कैंप में रहता हूँ और हमारा तालीम है, हमने 10 स्टैंडर्ड तक पढ़ा हूँ, मैट्रिक तक पढ़ा हूँ और सोशल वर्कर की काम करती हूँ रेफ्यूजी कैंप के अंदर और सोशल एक्टिविटीज भी हूँ। अच्छा मोहम्मद अनवर भाई, ये बताएं कि आपने मैट्रिक तक क्यों तालीम हासिल की और आगे क्यों नहीं पढ़ सके? इसकी क्या वजूहत थी? क्या पढ़ने का शौक नहीं था या और क्या वजूहत थी? ये सब बताएं। और पढ़ने का शौक तो था सर, पढ़ने का शौक था और यहाँ पे कुछ हालात की वजह से पढ़ नहीं सका और कुछ यहाँ पे कैंप में हूँ, अभी तो रेफ्यूजी कैंप के अंदर हूँ और कुछ हालात की वजह से सर, हालात की वजह से आगे पढ़ नहीं सका सर। अच्छा, आप बेसिकली कहाँ के हैं? यहीं के बर्मा के हैं या किसी और इलाके के हैं? थोड़ा सा ये बता दें नाज़रीन को। जी बेसिकली बर्मा की हूँ सर। अच्छा, फिर बचपन में आप स्कूल जाया करते थे तो कैसे माहौल था? किस तरह आप जाते थे? किस तरह पढ़ते थे? पढ़ाई का माहौल कैसा था? थोड़ा सा ये बता दें। तो हम लोग जिस टाइम स्कूल में पढ़ा था और वो तो बहुत अच्छी रिलीजन थी और सब लोगों से, सब रिलीजन से बहुत अच्छे पीस की तरह और बहुत अच्छे से रहते थे एक दूसरे से, दोस्तों की तरह। या ये जो टीचर होती है ये फोकस होते थे और ये सब भी हम लोगों को बहुत प्यार से सिखाते थे। और 2012 के बाद तो ये ना जाने क्या हुआ है और इसके बारे में यहाँ पे बात करूँ तो थोड़ा प्रॉब्लम भी हो सकती है। यहाँ के जो हालात के बारे में थोड़ा बताऊँ तो कुछ इस तरह से प्रॉब्लम इशू हो रहे थे। अच्छा चलो ये ठीक है, इसको छोड़ते हैं, हम कोई मसला नहीं। आप ये बताएं कि आपको बचपन में बड़ा होकर क्या शौक था? क्या बनना चाहते थे और आप सोशल वर्कर बन गए? थोड़ा सा अपने बारे में ये बता दीजिए। जी सर, हम तो बचपन में इस तरह से कुछ स्कूल पढ़ा था, हमारा एक गोल था। उस गोल का जो हमारा दिल में था, बचपन में पढ़ लिख कर एक या तो इंजीनियर बनूं या कुछ अपने लोगों को कुछ तालीमात हासिल करूं या टीचर बनूं। स्कूल टीचर बनकर कुछ बच्चों को तालीम सिखाऊं, इस तरह का शौक था। और अभी तो हम लोगों ने यहाँ पे स्कूल में हमने तकरीबन 2 साल तक बच्चों को पढ़ा हूँ से, 2-3 साल तक स्कूल टीचर भी काम भी किया था। और आगे इसके बाद कुछ हालात की वजह से यहाँ पे आकर रेफ्यूजी कैंप में हूँ और रेफ्यूजी कैंप में कोई काम नहीं था तो सोशल वर्कर ही काम करना पड़ा। अच्छा, 2 साल आपने पढ़ाया, कौन सी क्लास के बच्चों को पढ़ाया? ट्यूशन पढ़ाते थे या स्कूल में जॉब करते थे? थोड़ा सा इस मुतालिक बताएं। और कितने बच्चे आपके पास पढ़ते थे? थोड़ा सा तफसीली बता दें। स्कूल में पढ़ाया था सर। कौन सी क्लास के बच्चे थे? कितने बच्चे थे और कौन कैसे सी आपकी ड्यूटी टाइमिंग क्या थी? 1 स्टैंडर्ड से लेकर 4 स्टैंडर्ड तक से प्राइमरी स्कूल से। ये स्कूल तो बेसिक एजुकेशन हाई स्कूल है, उसी हाई स्कूल में हमने पढ़ाया था। और ये जो टेम्पररी स्कूल टीचर थी और हम लोगों ने भी वहाँ पे ज्वाइन किया, ज्वाइन करके और
वन स्टैंडर्ड से लेकर और 4 स्टैंडर्ड तक, उस तरह से इसके दरमियान के बच्चों को पढ़ाया जाता है। आपको कितनी सैलरी मिलती थी और कितना टाइमिंग दिया करता था स्कूल को? गवर्नमेंट की तरफ से पहले पहले 30,000 से लेकर अब तो अभी 2018 में 1.5 लाख हुआ था सर। 1,80,000, अभी तो 2 लाख हो रहा है सर। अभी 2 लाख मिला है सर। अच्छा। सोशल वर्कर आप कब से काम कर रहे हैं और आपकी का ऑर्गेनाइजेशन है या किसी ऑर्गेनाइजेशन से आप मुंसलिक हैं? सोशल वर्कर तो इस तरह से है सर, कुछ इस तरह से पहले पहले सोशल वर्क का काम किस तरह से करना चाहिए ये तो पता नहीं चलता था हम लोगों को। किस तरह से करूं ये काम, यहाँ के लोगों को लिए क्या कर सकता हूँ हम लोग, और सोचता हूँ यहाँ के लोगों के लिए क्या करूं। यहाँ के लोग तो बहुत सारे दुख और तकलीफों से गुजारा कर रही है, कैम्प में है, लोगों को बेरोजगार पड़ा हुआ है लोग, और इन लोगों को किस तरह से काम दिलवाऊं और इन लोगों को किस तरह से इन लोगों के पास हेल्प पहुंचाऊं। और इसी तरह से सोच सोच से कहते हैं, एक दिन ये जो रेहान अल्लाह वाला सर है उसी से मुलाकात हुई। उसी से मुलाकात करने के बाद कुछ पता चला फेसबुक किस तरह से यूज करती है, फेसबुक में लाइव किस तरह से आती है, और रेहान अल्लाह सर से कुछ सीखा, और सीखने के बाद और रेहान अल्लाह सर से फीस रेहान अल्लाह फाउंडेशन में 6 मंथ तक हमने एग्रीमेंट किया था लाइफ बनाने के लिए, और उससे भी बहुत सैलरी भी पाई थी हमने से। और उसी से सीखा है किस तरह से लोगों से बातचीत हुई, और कुछ दोस्त मिला, कुछ सर मिला, और उन लोगों को यहाँ के बारे में बताया, और इस तरह से बर्मा के हालात इस तरह से, अगर आप लोगों की तरफ से जो भी हो सके, आपकी तरफ से हो या आपके दोस्तों की तरफ से हो, आपकी फैमिली की तरफ से हो, कोई बंदा बर्मा के लोगों को मदद करना चाहे तो प्लीज हमें कांटेक्ट करवा दीजिएगा। इस तरह से बात करते करते और कुछ लोग यहाँ पे इस तरह से हेल्प करते हैं, जैसे कि फरहान वालिद पाकिस्तान पीस के कमीशन की तरफ से भी रमजान में भी मिला है, और ASF फाउंडेशन फ्रांस की तरफ से भी, और पाकिस्तान पाक पोकर फाउंडेशन की तरफ से भी, जो यूके में है उसी की तरफ से भी यहाँ पे इस तरह से हेल्प मिलती रहती है सर। और आगे भी इस तरह से हम बहुत सारी NGO लोकल चैरिटी से बातचीत कर रहा हूँ, और उन लोगों को बता रहा हूँ गिफ्टिंग ह्यूमैनिटी या अल हिकमा फाउंडेशन जो पाकिस्तान में रहती है, उन लोगों से भी कुछ बातचीत करती रहता हूँ, इस्लामिक ओसीसी, और इस तरह से बहुत सारी NGO से बातचीत हो रही है, और क्या इंशाल्लाह आगे जरूर होगा। अच्छा मोहम्मद अनवर भाई, ये बताएं आप सोशल मीडिया पे अभी क्या क्या यूज करते हैं? फेसबुक करते हैं, ट्विटर करते हैं, कौन से अकाउंट आप यूज करते हैं? इंस्टाग्राम, और ये जो स्काइपी, इंस्टाग्राम, इस तरह से सर बहुत सारे, गूगल, इस तरह से बहुत सारे चीजें यूज करने लगा हूँ। पहले पहले तो नहीं जानते थे, और ये सब कुछ ये जो रेहान अलावाला सर है उसी से मिलकर 2018 से लेकर अब तक इंशाल्लाह इन 2 सालों में हमने बहुत कुछ सीखा है सर, ये इस फेसबुक के दरमियान। और रेहान अल्लाह सर से जब से मुलाकात हुई तब से कुछ सीखते सीखते, और इंशाल्लाह और भी सीखेंगे, आगे भी सीखने का इरादा है सर। अभी फेसबुक आप 2018 से चल रहा है, इंस्टाग्राम भी आप चला रहा है, उसमें आप कैसे किस तरह मतलब राब्ता करते हैं दोस्तों से? मैसेंजर के थ्रू करते हैं, लाइव के थ्रू करते हैं? थोड़ा सा समझ। और हमारा एक ग्रुप है सर, एक हमने वेबसाइट बनाया हुआ है, वेबसाइट, और उसी वेबसाइट से हमारा फेसबुक का एक ग्रुप है, हमारा फेसबुक का एक ग्रुप है, और उसी ग्रुप से लेकर हमने कुछ पिक्चर डालता हूँ उसी ग्रुप में। उस ग्रुप का नाम है हेल्प अदर पीपल। हेल्प अदर पीपल नाम से हम लोगों ने एक फेसबुक पे वेबसाइट बनाया हुआ है, और उसी वेबसाइट के थ्रू हम लोगों ने हमारा उन ग्रुप में बहुत सारे लोगों को ज्वाइन किया है,
और उन लोगों से प्रार्थना करता हूँ इस पोस्ट को जितनी ज्यादा हो सके शेयर कीजिएगा और जरूर बताइएगा आप अगर जो बंदा शेयर करे उसी की तरफ से कोई हेल्प करना चाहे तो प्लीज हमारा व्हाट्सएप नंबर डाला हुआ है, उसी व्हाट्सएप नंबर के थ्रू वेस्टर्न यूनियन बैंक के थ्रू या सोशल बैंक के थ्रू इस तरह से बैंक के थ्रू यहाँ पे इस तरह से help। अच्छा मोहम्मद अनवर भाई, आपका कोई फेसबुक का भी ग्रुप बना हुआ है या फेसबुक के कोई पेजेस बने हुए हैं इस हवाले से, वो आप यूज करते हैं? कितना सोशल मीडिया को टाइम देते हैं, थोड़ा सा तफसीली बताएं। समझा नहीं सर। क्या फेसबुक के पेज और मतलब ये आप लाइक वगैरह जैसे करते हैं, ग्रुप के बनते हैं, कितने उनका अटेंड करते हैं? कोई पेज बने हुए हैं आपके? जी, और उसी एक पेज बनाया था एक। जी सर, उसके थ्रू हम लोगों ने लोगों से राब्ता करता हूँ सर, उसके थ्रू प्रार्थना करता हूँ और उस पे कुछ पिक्चर वीडियो डालता हूँ यहाँ के लोगों के लिए और किन चीज़ों की ज़रूरतें है, जो ज़रूरतें है उसी चीज़ को वहाँ पे डालता हूँ और उसकी रेट भी डालता हूँ और डालने के बाद जो बंदा जिस तरह से देना चाहे तो दे सकते हैं। इस तरह से हमने प्रार्थना करता हूँ सर। अच्छा, अभी आपका सोशल जो ग्रुप बना हुआ है, कितने उसमें लोग हैं सोशल वर्क में, और व्हाट्सएप ग्रुप में कितने आपके फ्रेंड्स ऐड हैं जो आपके सोशल सर काम करते हैं? उसी ग्रुप में हमारा जो ग्रुप है 2-3 बच्चे हैं और हमारी तरह और भी हमारा कुछ दोस्त है, उसी दोस्त के थ्रू यहाँ पे इस तरह से रहता हूँ सर। ग्रुप तो नहीं है, 1 2 3 4 दोस्त इस तरह से बनकर काम करता हूँ सर। इस कैंप में आप कितने अरसे से हैं, और यहाँ पर जो आप सोशल काम कर रहे हैं वो कितना अरसा हो गया आपको? हमारा तो सोशल वर्कर का काम करता हूँ तकरीबन 3 साल हो रहा है सर, 3 साल हो रही है और आगे इस कैंप में रह रहा हूँ तकरीबन 2012 से लेकर अभी 2020, तो 8 साल हो रहा है सर। आपको अच्छा लगता है सोशल काम करके, या क्या फीलिंग महसूस होता है, थोड़ा सा और? सोशल वर्क सोशल वर्कर के काम करते हैं तो दिल में खुशी सी महसूस हो रही है, एक दूसरे को हेल्प करना। और हम लोग खुद नहीं कर सकते तो हमारा जितनी भी कोशिश करके और कुछ कोशिश करके कुछ दोस्तों से कुछ भाईजानों से और इस तरह से बोलते हूँ तो वो लोग देते हैं तो हम लोग यहाँ पर जाकर जॉब हेल्प करती हूँ और दिल में एक खुशी महसूस होती है सर और बहुत खुश भी होता हूँ सर। उन लोगों को चेहरे में जो पहले तो मायूसी थी और हम लोगों ने जाकर कुछ फूड हो या कुछ पैसे हो या उन लोगों के घर में थोड़ा कुछ लोगों को बीमारी होती है और उन बीमारी को लाके जाकर हम लोग कुछ दवाई वगैरह इस तरह से मेडिकल वगैरह के बारे में कुछ पैसे देता हूँ तो और उन लोगों के चेहरे में एक स्माइल आती है तो दिल देख कर दिल में बहुत खुशी महसूस होती है। अच्छा, अभी आपके दिल में क्या ख्वाहिश है, अभी आप आगे चल के क्या करना चाहते हैं? ट्रू करना चाहती हूँ फॉरेन में जाना और यहाँ से ये इस तरह से यूके और यूएस या पाकिस्तान हो या जैसे भी एक दूसरी मुल्क में जाकर कुछ इस तरह से यहाँ के लोगों के बारे में बताना और इस तरह से ट्रेवलिंग करना सर, ये करना चाहती हूँ। अच्छा, ट्रेवलिंग का आप क्यों शौक रखता है, क्या वजूहत है इसकी, मतलब आपको एक शौक ट्रेवलिंग का क्यों है? दुनिया में और भी काम है, और भी आप शौक रख सकते हैं। जी, और भी तो बहुत सारे इस तरह से करते हैं लेकिन हमारा जो ख्वाहिश है बस यही एक ख्वाहिश है और एक दूसरे को, क्योंकि यहाँ के लोग सर इस तरह से माहौल है यहाँ पे लोग सुबह उठते हैं, सुबह उठकर किसी के पास तो लोग बेरोजगार पड़ा हुआ है यहाँ पे और कुछ लोग के पास इस तरह से टेम्पररी जॉब है कैंप के अंदर। ये टेम्पररी जॉब को लेकर यहाँ पे कुछ लोग इस तरह से खाते हैं यहाँ पे कैंप में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की तरफ से कुछ राशन देती है और उसी राशन से तो घर नहीं चलता सर। या अल्लाह पाक तो किसी को भूखा नहीं रखते।
रिजिक तो खुदा के हाथ में है, और ये तो सब मुसलमान ही जानते, सब लोग जानते हैं सर। ये तो कुछ लोग देर से खाते हैं, कुछ लोग अच्छे खाते हैं, या कुछ लोग अच्छी चीजें पका कर खाते हैं। किसी के पास इस तरह से तरह तरह की दुख और तकलीफों से गुजार करते हो, तो इन लोगों को देख कर बस एक ही ख्वाहिश रखता हूँ अभी, या ट्रेवलिंग करके कुछ बड़े बड़े इस तरह के एनजीओ से मिलना, और उन लोगों को जाकर बताना बर्मा में इस तरह से हालात है, और इस तरह से कुछ लोगों को इस तरह से एजुकेशन की जरूरत है, कुछ लोगों को मेडिकल की बारे में या तालीमात के बारे में जरूरत है, और कुछ इस तरह की फीस के बारे में क्या होती है और इसकी तालीमात की जरूरत है, और इस तरह से हालात को बताना और यहाँ के लोगों को हेल्प करना, बस यही एक ख्वाहिश रखता हूँ। अच्छा मोहम्मद अनवर भाई, ये बताएं, आप व्हाट्सअप यूज कर रहे हैं, व्हाट्सअप कितना फायदेमंद है इंसान के लिए आजकल के दौर में? व्हाट्सअप के वाले से बता दो थोड़ा। मेरे समझ में तो इस तरह से आती है सर, ये व्हाट्सएप यूज करती हूँ, फेसबुक, ये फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, ये सब तो सर एक यूनिवर्सिटी है। जो एक यूनिवर्सिटी है, मेरे समझ में तो इस तरह से आती है, एक यूनिवर्सिटी में जाकर भी इस तरह से नहीं मिलता, क्योंकि ये जो बर्मीज जबान है, और उसी बर्मीज जबान को गूगल में जाकर इस बर्मीज जबान बोल लेता हूँ, तो या आपको उर्दू चाहिए, अरबिक चाहिए, चाइनीज चाहिए, जिस तरह से लैंग्वेज चाहिए होती है, वो सब गूगल में जाकर मिल जाता है सर। और कुछ इस तरह की इकोनॉमिक के बारे में, या कुछ तालीमात के बारे में, एजुकेशन के बारे में, जो जिस तरह से जो हासिल करना चाहे, जो जिसको जिस तरह से उसके दिमाग में सोच रखता है, हम आज आज इस तरह से कुछ तालीमात हासिल करेंगे। और अगर कुछ लोग कुरान पढ़ना चाहे, और कुछ लोग दीनी तालीम की इस तरह से चाहिए, जो जिस तरह से चाहता है उसी तरह मिलते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो बस एक तालीमात मिलेगी, एक चीज मिलेगी, पढ़ना लिखना, और किस तरह से पढ़ते हैं, और आपको किस तरह से मार्क्स मिलने चाहिए, वो बस यही मिलता है। ये गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, और इसके दरमियान तो सर बहुत सारे एक यूनिवर्सिटी है। हमारा समझ में तो इस तरह से जो जिस तरह से यूज करना चाहे उसी तरह यूज करती है। और कुछ लोग तालीमात के बारे में यूज करना चाहे वो तालीम हासिल कर सकती है, और जो लोग बिजनेस के बारे में इस तरह से यूज करना चाहे वो उसी तरह यूज कर सकते हैं। जो लोग जो जिस तरह से चाहता है उसी तरह यूज कर सकते हैं सर। ये फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, इसके बारे में नहीं मिलता, ऐसे कोई चीज ही नहीं है सर। अच्छा, आप ये यूट्यूब बहुत यूज इम्पोर्टेंट, करते हो? बहुत जरूरत है। जी जी, यूट्यूब भी आप यूज करते होंगे। यूट्यूब कितना जी फायदेमंद है? जी जी सर। जी सर, यूट्यूब भी यूज करता हूँ सर। और इस तरह से लैपटॉप किस तरह से यूज करती है, हम लोग पहले पहले तो लैपटॉप यूज करना नहीं जानता, और यूट्यूब में जाकर देखा लैपटॉप को किस तरह से यूज करना चाहिए। और हमें हमारा एक इस तरह से वीकनेस थी पहले, और उर्दू नहीं जानता था, और उस वहाँ पे जाकर देखा किस तरह से हो रही है, किस तरह से बोलना चाहिए, और किस तरह से लैपटॉप यूज करती है, और इस तरह से वगैरह वगैरह हमने जाकर देखा, बहुत सारे वीडियो देखा। और उस वीडियो को जाकर हमने उस वीडियो से देख देख कर कंप्यूटर यूज करते करते इंशाल्लाह हमने जितनी सीखा, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आगे भी सीखने का इरादा है। और इंशाल्लाह हर रोज देखता हूँ सर इस तरह से नई नई वीडियो। अच्छा, रेहान अल्लाह वाला साहब की आप वीडियोस देखते रहते हैं, उसको कैसे फॉलो करते हैं? थोड़ा सा उस हवाले से बता दें, उससे क्या सीखा है आपने? उससे तो यहाँ पे बहुत चीजें सीखा है सर। फेसबुक यूज करना, फेसबुक यूज किस लिए करना चाहिए, फेसबुक यूज करता हूँ। और पहले पहले तो हम लोग कुछ गाने सुनना, और कुछ कपड़े पढ़ना, और कुछ इस तरह से बस ये इसको देखने के लिए और अपनी खुशी के लिए इस्तेमाल करता हूँ। अब तो फेसबुक दूसरों की हेल्प हेल्प के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और खुद की फायदे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खुद की फायदा ये होती है, और नए नए दोस्त को मिलना, नए नए दोस्तों से बात करना,
नए नए दोस्तों से नए नए आइडिया लेना और एक दूसरे को शेयर करना, और इस तरह से बहुत सारी चीजें पाई हैं, बहुत सारी चीजें भी सीखे हैं सर। यूट्यूब पे आप किस किस्म के ज़्यादा मज़ीद वीडियोस देखते हैं, मतलब फ़ायदे के लिए, सीखने के लिए? कौन सा आप सर्च फायदे करते के हैं, लिए, कौन सी लैंग्वेज फायदे के पसंद लिए है? सर। जी सर। और ये मेडिकल बारे में, क्लिनिक के बारे में, और बिजनेस तो हमने अभी तक सोचा नहीं, और क्योंकि कैम्प में हूँ तो थोड़ा ये बिजनेस करना यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है। और तालीमात के लिए, तालीम के लिए, दीनी तालीम के लिए इस तरह से यूज करती हूँ, कभी कभार इस तरह से देख लेता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है, और ये रिहाना वाला सर की वीडियो देखती हूँ। और फेसबुक किस तरह से यूज करना चाहिए, लोगों से किस तरह से करना चाहिए, इंस्टाग्राम किस तरह से करना चाहिए। अभी तो ये इन चीजों के देखने के लिए यूज करती हूँ सर। अच्छा, यूट्यूब में आप सर्च जब करते हैं, आप अपनी लैंग्वेजेस में बात करते हैं, उर्दू में या इंग्लिश में सर्च करने के लिए कौन सी आप लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं? आप तो बर्मीज लैंग्वेज भी इस्तेमाल करते हैं और उर्दू भी इस्तेमाल करते हैं सर, कभी कभार लिटिल ऑफ इंग्लिश भी बोल लेता हूँ सर, उसी को भी यूज कर लेती हूँ सर। अच्छा, लिखते हैं या वॉइस थ्रू, गूगल असिस्टेंट के थ्रू आप बात करता है, या फिर लिखता क्या है, उसके हवाले से पूछेंगे। लिख कर भी बात करता हूँ, कभी कभार वॉइस के थ्रू भी बात कर लेता हूँ सर। अच्छा, मैं आखिर में चाहूँगा, आपके पास 2 मिनट है, 2 मिनट में कौन सा आप ऐसा मैसेज देंगे ज़िंदगी के जीने के लिए और इंसान ज़ात की भलाई के लिए? आप ऐसा कौन सा मैसेज देंगे? जी, सबसे ज्यादा इंशाल्लाह सब इस लाइफ को जितने भी लोग देखते हैं, सब लोगों को, सब भाईजानों को, सब दोस्तों को बस ये कहना चाहेंगे, एक दूसरे से बातचीत करना, एक दूसरे की दुख तकलीफों को समझना, एक दूसरे से शेयर करना। और ये जो हमारा पास कुछ आइडिया है, और बिजनेस के बारे में हो, या पीस के बारे में हो, या दीनी तालीम के हो, या दुनियावी तालीम हो, जो जिस तरह से जिसकी जहन में जिस तरह से आइडिया है उसी सबको शेयर करना, और एक दूसरे को शेयर करना, और बहुत अमन के साथ रहना। और ये सब इम्पोर्टेंट, ये हमारा ख्याल में ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और सबसे दूसरी बात यही है, और कुछ लोग इस तरह से बर्मा में हेल्प करना चाहती है और हेल्प कर नहीं सकती। और मैं अब इन उन सब लोगों से ये कहना चाहती हूँ, प्लीज जो बंदे बर्मा में हेल्प करना चाहता है तो प्लीज हमसे कांटेक्ट करे। इंशाल्लाह हमने भी बहुत सारे लोगों से बातचीत की है, और आगे भी, क्योंकि यहाँ पे बर्मा में इस तरह से लोग भी मौजूद थे, दिन में का आता है, सुबह का आता है तो रात के लिए सोचना पड़ता है, इस तरह से लोग भी है। और कुछ लोगों को यहाँ पे सबसे मेन बात तो ये है सर, यहाँ पे हमारा कैंप की जो ग्राउंड है, उसी ग्राउंड में कुछ इस तरह से बच्चे हैं, ये 3 बच्चे with 2 फैमिली है। और उन लोगों को घर में कमाने वाला भी नहीं, और खाने वाला ज्यादा है, कमाने वाला नहीं। क्योंकि उन लोगों के पास ये जो मर्द होता है, ये छोटे छोटे बच्चे होती है, और उसका उन हाथों, ये जो हाथून होती है, हाथून का शौहर तो ये जो गुजरा गया 2012 में। और इस तरह से बहुत सारे यतीम बच्चे हैं, उन लोगों को कुछ आप लोग एजुकेशन की सपोर्ट कीजिए, और कुछ उन लोगों की फैमिली की सपोर्ट कीजिए, जो जिस तरह से सपोर्ट करना चाहे तो जरूर कर सकते हैं। अगर सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जो फर्मा में हेल्प करना चाहे तो प्लीज हमें हमसे रिक्वेस्ट के हमसे कांटेक्ट करें। और हमारा फेसबुक भी है, और हमारा वह एक पेज बना हुआ है फेसबुक पर, हेल्प अदर पीपल, उसी फेसबुक को फॉलो करें। इंशाल्लाह वहाँ पे सब डिटेल मिल जाएगा आप लोगों को भी। तो और आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, और अगर आपको इस तरह से आगे आगे भी इस तरह से आपके साथ और भी लाइव करना चाहेंगे, इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे अगली बार इंशाल्लाह जल्द से जल्द आपसे एक दफा बात कर सकें। और अभी तो आ रही है ये आने वाले ईद उल अजहा जो कुर्बानी के लिए, यहाँ पे जो कुर्बानी बुकिंग करना चाहिए तो प्लीज हमसे रात कांटेक्ट करें। जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अनवर हुसैन साहब, आपने हमें वक्त दिया, अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त दिया, और आपने बहुत अच्छा अपने आइडियाज़ शेयर किए हैं, और बर्मा के बारे में बताया, अपने इंसान ज़ात की भलाई के बारे में बताया, सोशल वर्क आप काम करें, सोशल वाले से बताया, हमें बहुत आपकी बातें अच्छी लगी।
और साथ में ये भी दुख हुआ कि एक दुख बड़ी दास्तान है, लेकिन क्या करें, जो अल्लाह की रजा होती है उसको हमें मानना पड़ता है। बहरहाल हम दुआगो हैं कि आपके और इलाके के जल्द हालात बेहतर हो जाएंगे। रमेश कुमार BM को दीजिएगा इजाजत, अगले नए प्रोग्राम में किसी नए मेहमान के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।